बंगाल चुनाव के हवा के बीच दिल्ली में जारी 4 महीनों से किसान आंदोलन की चिंगारी अभी कम नहीं हुई है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। वो चिंगारी भूसे के तरीके सुलगने वाली कभी भी परमाणु बम बनकर हमारे और आपके सामने आ सकती है। आप सोच रहे होंगे कि परमाणु बम का जिक्र हमने क्यों किया, तो साफ और सीधा और सरल भाषा में बता दें कि परमाणु बम भी फटता है तो कई किलोमीटर तक, कई गांवों तक, कई शहरों तक और कई सालों तक अपनी ज्वलनशील गैसों को बरकरार रखता है। ठीक वैसे ही राकेश टिकैत की मंशा है कि अंबानी और अडानी देश के परमाणु बम की तरह ही हैं और बीजेपी सरकार उस परमाणु बम की ज्वलनशील गैस है। राकेश टिकैत ने साफ और सीधी सरल भाषा में बताया है कि 4 चीजों से चल रहे, यानी कि चौतरफा मिलाकर जो नजरअंदाज किया जा रहा है सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, वो कतई ये ना भूलें कि अब किसान आंदोलन यानी कि किसान थक कर, कमजोर होकर, डर कर, असहाय होकर वो शांत बैठ गए हैं। ऐसा कतई नहीं है। हम और हमारे किसान अब दिल्ली के बॉर्डर को ही नहीं बल्कि पूरे देश के बॉर्डरों को ताकत और जोश और जुनून और उत्साह के साथ हुंकार भर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब राकेश टिकैत नया क्या करने वाले हैं, ये तो पहले से ही चल रहा था। तो हम आपको बता दें कि टिकैत ने राजस्थान की महापंचायत में ऐलान किया है कि जिसको सुनकर, समझकर और जानकर उनकी रूह कांप जाएगी। महापंचायत में बोला है कि अंबानी और अडानी की चूक हिलने वाली है और उस चूक से अंबानी और अडानी के पसीने सीधे तौर पर छूटने वाले हैं। खुलेआम टिकैत ने शेर की तरह दहाड़कर बोला है कि अंबानी और अडानी के देश में बने सभी गोदामों पर हम ऐसे हमला करेंगे कि जो शायद आपने मुगल काल में हमलों के समय नहीं देखा होगा। उससे भी ज्यादा त्राहिमाम नजर आएगा। और इतना ही नहीं, हम विश्व गुरु बनने जा रहे भारत की उस संसद में खेत में बनाकर सीधे तौर पर खेती उगाएंगे कि जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यानी कि संसद को पूरी तरीके से खेत और खलियान में तब्दील कर देंगे। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि राजनीति में हैदराबाद से हल्दिया तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो राजनीति सफर है, जो दिशा है और जो दशा है, वो सीधे तौर पर बदलने वाली है। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल में अपने पांव पसार दिए हैं और उस पांव के पसारने का दर्द जो पश्चिम बंगाल के किसान महसूस कर रहे हैं, वो शायद अब समूचे देश के किसान भी दर्द महसूस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो खूब खेला होबे दीदी का दिखाई दे रहा है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी का खेला होबे कतई नहीं दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। लेकिन देश की मुख्य धारा की मीडिया की बात करें तो ऐसी तस्वीर को दिखाने से परहेज कर रहे हैं। किसानों ने जो कम डाउन की घंटी बजाई है, उससे 2 मई को होने वाले चुनाव के बाद का रिजल्ट अब घंटे के साथ तब्दील होने वाला है। घंटे के साथ साथ घड़ियाल और शंख भी बजने वाले हैं, जिसकी तस्वीर 2 मई को साफ हो जाएगी। बंगाल की जनता तो तय करेगी 2 मई को, लेकिन समूचे देश की जनता और आम नागरिक अब आने वाले वक्त में ही तय करेंगे कि आखिरकार देश की सत्ता पर कौन बैठेगा। बिहार के सासाराम में होने वाली महापंचायत में बिहार के मुख्यमंत्री का जीना हराम कर दिया है, उनकी नींद हराम कर दी है और वो सीधे तौर पर सवाल दाग रहे हैं कि आखिरकार बिहार में अब राकेश टिकैत नया क्या करने वाले हैं। दिल्ली की सीमाओं को सील करने के बाद, यानी कि दिल्ली का जो दर्द दिखाने के बाद, अब वो क्या बिहार की जनता को और बिहार की राजधानी में और बिहार के सासाराम में सीधे तौर पर दिखाने वाले हैं, वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन सासाराम और बिहार के मुख्यमंत्री अब सीधे तौर पर 26 मार्च को जुड़ेंगे राकेश टिकैत से। महापंचायतों में ऐलान हो रहा है कि हो सकता है कि जो शायद आपने तस्वीरें या नहीं देखी हो कि जो 100 रुपए का शतक मार देने वाले पेट्रोल और अर्ध शतक मार देने वाली किसान रैलियों की तस्वीरें शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो देख लीजिए, सुन लीजिए और समझ लीजिए। और हां, वो बात भी मान लीजिए कि जो भोंपू लगाकर जो देश में चिल्लाते थे कि मोदी है तो मुमकिन है,
तो वाकई में मोदी है तो मुमकिन है कि तस्वीरें साफ बयां हो रही हैं और दिखाई भी दे रही हों। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें और लाइक जरूर करें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी जैसी बेल आइकन को दबाकर घंटी जरूर